वेलकम टू ऑल टुडेज सेशन। आज करेंगे नाउन की दूसरी क्लास। इससे पहले नाउन की एक क्लास हम कर चुके हैं। तो आज है अपनी नाउन की क्लास नंबर 2। तो जब तक शुरू करते हैं आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे धीरे से क्लिक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। लास्ट में जो जो टॉपिक आपको समझ में ना आए, इसमें पॉइंट जो जो डिफ़िकल्ट लगे उसको कमेंट कर देना। तो इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो कर दिया, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर क्या होता है। नंबर वो गणित वाला नंबर नहीं जो होता है 1 2 3 4 5, ये वो नंबर नहीं है। ये नंबर है इंग्लिश वाला, ठीक है। तो इसमें होता है एक नंबर या एक से अधिक, ठीक है। तो एक नंबर को बोलते हैं सिंगुलर, जो एक हो, और एक से अधिक हो जिसे, उसे क्या बोलेंगे, प्लूरल। तो ये इंग्लिश वाला नंबर है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है ए वर्ड विच इंडिकेट्स वेदर अ नाउन इज अ सिंगुलर और प्लूरल इज नोन एज नंबर। एक ऐसा शब्द जो नाउन की मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है उसको बताए, उसे बोलते हैं नंबर, ठीक है। वो नाउन में ही छुपा होगा, और नाउन में ही छुपा है। अब वो नाउन को देखकर आपको अगर सिंगुलर लग रही है तो सिंगुलर, और प्लूरल लग रही तो प्लूरल। ये दो टाइप्स हैं। ये लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। तो पहला है सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। जैसा कि मैंने बताया, नंबर अगर आपको एक लग रहा है तो सिंगुलर है, सिंगल। एक को क्या बोलते हैं, सिंगल। जो एक है, सिंगल है, सिंगुलर नंबर। सिंपल सी चीज़, एक है, सिंगुलर है, सिंगल नंबर। तो सिंगल से सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। हिंदी में बोलते हैं बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो इंग्लिश में नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगल को सिंगुलर, और प्लूरल मतलब ज़्यादा हो जाए, दो से, एक से अधिक, दो या दो से अधिक। अगर दो या दो से अधिक हैं तो वो हो जाएंगे प्लूरल नंबर, ठीक है। तो दो होगा एक सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिर्फ दो प्रकार के नंबर होते हैं नाउन में दो प्रकार के नंबर, एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो इन्हीं को आज देखते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मैंने बता चुका हूँ। A noun which is used for only one person or things is said to be in the singular number. एक ऐसी नाउन जो या तो एक व्यक्ति या एक वस्तु या चीज़ के बारे में बता रही हो, उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे, ठीक है। गर्ल, अब इस गर्ल में आपको क्या लग रहा है, एक गर्ल लड़की की बात हो रही है, दूसरा मैन एक ही व्यक्ति की बात हो रही, चाइल्ड एक बच्चे की बात हो रही, पेन एक पेन की बात हो रही, टेबल एक टेबल की बात, और चेयर एक चेयर की बात, एक कुर्सी की बात। देखो, अगर आपके पास एक पेन है तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास एक पेन है। आपके पास अगर एक से ज़्यादा पेन अधिक हैं तो क्या बोलेंगे, मेरे पास कई पेन हैं। तो कई पेन और एक पेन। ऐसे ही आदमी है, एक आदमी है तो एक आदमी है। अगर बहुत सारे आदमी खड़े हैं तो क्या, बहुत सारे आदमी, 10 आदमी, ठीक। पेन है, पेन्स। ऐसे इंग्लिश में क्या होता है, उनके आगे नंबर के साथ सिंगुलर प्लूरल बनाने में एस या ई एस का यूज़ होता है, ठीक है। उससे ये सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ हिंदी में होता है, ठीक है। और पेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कलम, कलमें, ठीक है। चाइल्ड यानी बच्चा, तो बच्चे। आदमी, आदमियों, बहुत सारे, ठीक है। चेयर और टेबल, तो टेबलों, बहुत सारी टेबलें रखी हैं, टेबलें। ला में एक ही मात्रा लगाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल होता है। अब सिंगुलर ये हो गया, दूसरा है प्लूरल। दूसरा क्या है, प्लूरल। प्लूरल है अ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग पर्सन इज सेड टू बी अ प्लूरल नंबर। ऐसी नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति या थिंग, मोर देन वन और टू लिखिए आप, टू या टू से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, उसे प्लूरल फॉर्म कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे गर्ल्स, लड़कियाँ, तो कितनी लड़कियाँ होंगी, एक लड़की को लड़कियाँ तो नहीं कहेंगे, एक लड़की को एक लड़की कहेंगे, और दो लड़की तो दो लड़कियाँ, और दो लड़की कहेंगे तो गलत होगा, पांच लड़की गलत होगा, पांच लड़कियाँ हैं एक लड़की है, ठीक है। सिंगल है तो लड़की है,
और एक से अधिक हैं तो लड़कियां हैं। ऐसे ही गर्ल्स सिंगुलर है, एक है सिंगल है तो गर्ल, और सिंगल से अधिक हैं तो गर्ल्स। ऐसे मैन मैन, ये में डिफरेंस है मैन और मैन में। इसमें MAN लिखा और इसमें MEN लिखा। चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन, पेन का पेन्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स। ठीक है, तो ये तो दो चीज़ें हो गई, नाउन सिंगुलर प्लूरल। ये है नंबर। अब यहाँ पर ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि मैन को मैन लिख दिया, चाइल्ड को चिल्ड्रन लिख दिया, पेन को पेन्स लिख दिया, टेबल्स को टेबल्स लिख दिया, चेयर को चेयर्स लिख दिया। तो कहीं इन्होंने एस लगा दिया, कहीं ES लगा दिया, कहीं जैसे ये मैन में पूरा नाम ही बदल दिया, स्पेलिंग बदल दी, MAN से MEN बना दिया, चाइल्ड का चिल्ड्रन बना दिया। तो अब इसी को सीखते हैं कि ये ऐसा कब कब कैसे कर सकते हैं। जैसे सिंगुलर को प्लूरल कैसे बना सकते हैं और प्लूरल को सिंगुलर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने बताई। नंबर में सिंगुलर जो सिंगल होगा उसे सिंगुलर बोलेंगे, और जो एक दो या दो से अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे, प्लूरल। 2 और मोर देन 2 इस प्लूरल नंबर। ठीक, वो पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नाम होंगे जो कि नाउन की डेफिनेशन में पढ़े हैं अपन ने। ठीक है, तो अगला है फॉर्मिंग ऑफ प्लूरल ऑफ नाउन। फॉर्मिंग ऑफ प्लूरल्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स के प्लूरल कैसे फॉर्म बनाए जाते हैं। तो प्लूरल बाय एडिंग एस, सबसे पहला सबसे ज़्यादा यही होता है कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस और एस टू द सिंगुलर। बहुत सारी नाउन ऐसी हैं ज़्यादातर जिनके सिंगुलर फॉर्म में एस लगाकर उन्हें प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी नाउन कौन कौन सी हैं इन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहली है बॉय का बॉयज़, बॉय का बॉयज़। तो बॉयज़, बॉय माने लड़का, और बॉयज़ माने बहुत से लड़के। अगला है गर्ल का गर्ल्स, लड़की और लड़कियां। कैप का कैप्स, टोपी टोपियां, कैप्स। बुक बुक्स, बुक्स। लेक लेक्स, झील झीलें, किताब किताबें। तो इनमें देखिए आप सिर्फ एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाया गया है। तो ये मोस्ट ऑफ दिस क्या होता है, सिंगुलर नाउन में एस लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अदर एग्जाम्पल हैं कौन और किस किस में सिंगुलर लगा कर प्लूरल बना सकते हैं। तो बैग है, बुक, बास्केट, वैगर, बेज, ब्रदर, बॉल, कैप, कैट, काउ, क्राउ, कैमल, कॉइन, चेयर, डगर, डॉटर, डॉग, डॉल, डेस्क, एग, आई, ऐसे, एयर, फ्रेंड्स, गर्ल्स, गन, फ्लावर, फैन, गॉट, गोस्ट, गेस्ट, फूल, फ्लैग, फीट। ये बहुत सारी नाउन है जिन्हें में ये सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल होने में सिर्फ एस लेती हैं। टेक एस टू बिकम प्लूरल, इनमें पीछे एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। जैसे टैंक का टैंक्स, ट्री का ट्रीज, टेल का टेल्स, यूनिट्स, याक का याक्स, योक्स, जेब्रा, विंडोज़। ठीक है, तो इनको आप देख लेना। ठीक है, लिख लेना, और नहीं तो फिर एक बार सिर्फ नज़र डाल लेना इन पर, यदि कभी आए तो आप समझ जाओ। वैसे बाकी के नियम पढ़ लो तो बाकी बची हैं जो उसमें सिर्फ एस लगा देना। ठीक, अगला देखो रूल नंबर 1। ये while the pronunciation of CH is like K, just S is adding in the end। क्योंकि CH में ES लगता है, पढ़ा है आपने, अगर तो नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ ये S क्यों लगा रहे हैं, तो इसका एक कारण है। जब लास्ट में CH हो, जब लास्ट में CH हो और उस CH का प्रोनाउंसिएशन मतलब आवाज़ के या का की तरह आ रही हो, आवाज़ में क्या आ रहा हो, का, तब सिर्फ एस लगाना है। ठीक है, तब सिर्फ क्या लगाना है, एस लगाना। बाकी अगर चा प्रोनाउंस हो रहा हो तो क्या लगाएंगे, ES। जैसे मोनार्क, ये क्या है, मोनार्क। ठीक है, मोनार्क का ये इन्होंने ये है होगा मोनार्क, गलती से ऊपर लिखा गया, ये लिखेंगे मोनार्क का। दूसरा है मैटेरियक, इसका ये होगा स्टोमक, स्टोमक का स्टोमक्स, मोनार्क, मोनार्क हो गया। और ये लिखा है हेरार्के, हेरार्क्स। ठीक है, ये इसका ये गलत लिखा गया। ठीक है, तो ये हुआ है अपने बाकी के।
ठीक है। तो हेरार्क, मोनार्क, स्टोमार्क, मैट्रिक, इनमें सिर्फ क्या हुआ है, मैट्रार्क, इनमें सिर्फ ये सी एच से का बन रहा है, इसलिए सिर्फ एस लग चुका है, लास्ट में क्या हुआ एस। तो रूल नंबर 1 क्या होगा, अगर प्रोनाउंसिएशन में सी एच को का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एस लगाएंगे। प्रोनाउंसिएशन में अगर सी एच को का के पढ़ रहे हैं तो उसके लास्ट में एस लगाकर उसे प्लूरल फॉर्म बना लेंगे। ठीक है। रूल नंबर 2 है नाउन एंड विथ सी एच, एस एच, एस एस और एक्स। देखो इनमें जैसे सा का प्रोनाउंस हो रहा है तो जिनमें सा, एस एच, एस, डबल एस और एक्स, एक्स में भी सा आता है लास्ट में, तो इनमें जिनमें प्रोनाउंस सा से ख़त्म हो रहा है, मतलब लास्ट वर्ड है एस, एस एच, डबल एस, एक्स, तो उनमें सिर्फ ई एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। When a noun end with ch, x, ss, double s be added es to make plural. ऐसी नाउन जो एस एच, एस, डबल एस, एक्स इनसे ख़त्म हो रही हैं, लास्ट में ये वर्ड आ रहा है तो उनके आगे उनके पीछे ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे जैसे ये अभी सी एच का बाद में बताऊँगा। जैसे डिस का डिसिस, बिस का बिसिस, गैस का गैसेस, बस का बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस। तो ऐसी नाउन जिनके लास्ट वर्ड एस एच, एस, डबल एस, एक्स मतलब प्रोनाउंसिएशन बोलने में सा आ रहा हो तो उनमें ई एस लगाकर क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। अब ये सी एच से चा बन रहा है, सी एच से क्या बन रहा है यहाँ चा, यहाँ का प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, यहाँ सी एच से चा हो रहा है। तो जब सी एच से चा प्रोनाउंस हो, जैसे कैच, क्या कैच और चर्च, जब सी एच से सा हो, चा हो तो ई एस लगाएंगे। ठीक है। सी एच से चा की आवाज़ निकले तो ई एस और का की निकले तो सिर्फ एस। तो समझ गया, इतना याद रखना इस चीज़ को। डिसेस, बिसेस, गैसेस, बसेस, फॉक्सेस और बॉक्सेस, ये बॉक्सेस ये फॉक्सेस। तो सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स इन चीज़ों में ई एस लगाएंगे। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल ये इसी के हैं, मतलब और आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल इनमें। बेंचेस ई एस लगेगा, एस आ रहा है पीछे देखो, सब में चा का नाम आएगा, मतलब इसमें स्पीच, स्विच, बज, बिस, वॉच, टैक्स, क्विज, पास, ये सब ई एस, ये सब क्या लेंगे, ई एस लेंगे, पूरा लेंगे। रूल नंबर 3 है नाउन एंड विथ बाय एंड प्रोसीड बाय कॉन्सोनेंट। एक नाउन जो बाय से ख़त्म हो रही है, ठीक है, एक नाउन जो बाय से ख़त्म हो रही है, ये दी गई है बहुत सारी, और उससे पहले ये लिखा है, उससे पहले प्रिसाइडेड, उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो उस बाय को हटाकर आई लिख देंगे, उस बाय को हटाकर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, आई इन रिप्लेस ऑफ बाय एंड एड ई एस, क्योंकि ये आ जाएगा वोवेल्स, वोवेल्स आ जाएगा, और वोवेल्स जब भी आता है तो उसके पीछे ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दूसरा ऐसे रख सकते हैं कि अगर बाय आ रहा है, बाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो बाय को हटाकर आई ई एस, ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप कि बाय को हटाकर आई ई एस, और ये ट्रिक ये है कि बाय को हटाएंगे आई आएगी, और आई ये क्या है, वोवेल है, तो वोवेल के बाद ई एस आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे बेबी, बाय से पहले एक कॉन्सोनेंट बी है, बाय से पहले एक कॉन्सोनेंट बी है तो बाय को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। अगला सिटी, सिटी में बाय से पहले एक कॉन्सोनेंट टी है तो उस बाय को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, सिटीज़। फैमिली में भी बाय से पहले एल एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को हटाकर आई ई एस। आर्मीज़, स्टोरीज़, कॉपीज़ और फैकल्टीज़, ऐसे ये बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है। तो बेबीज़, सिटीज़, फैमिलीज़, आर्मी, स्टोरी, कॉपीज़ और फैकल्टीज़। तो इसको रूल नंबर 3 के फर्स्ट को ध्यान से समझना। बाय हटाकर क्या लगाएंगे, आई ई एस, लेकिन कब, जब बाय से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, एक बाय से पहले कॉन्सोनेंट हो।
ठीक है। अब मैंने बोला बाय से पहले कॉन्सोनेंट हो। अगर बाय से पहले कॉन्सोनेंट ना होकर वोवेल आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, वो है रूल नंबर 3 का सेकंड। अगर बाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट ना आकर वोवेल आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ एस जोड़ना, ना हटाना ना लगाना, सिर्फ एस जोड़ना। मंकी मंकीज, डंकी डंकीज। देखो बाय से पहले एक वोवेल आया तो क्या करेंगे हम? बाय से पहले वोवेल आएगा तो सिर्फ एस जोड़ेंगे। ये बाय है हॉलीडे में, बाय से पहले एक वोवेल ए है तो इसमें एस जोड़ देंगे, हॉलीडेज। बॉय में बाय से पहले कौन वोवेल है तो एस जोड़ देंगे, तो बॉयज़ टॉयज़ ऐसे। तो बाय के दो हो गए। तो बाय के दो नियम हो गए अपने। एक तो बाय से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो बाय को हटाकर IES लगाकर प्लूरल बना देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर बाय से पहले कोई वोवेल आ रहा है तो बाय को हटाना नहीं है, सिर्फ एस जोड़ देना है। वोवेल में एस, कॉन्सोनेंट में हटाकर IES। इतना याद रखना, लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना इनको, ठीक है। इनमें अदर ये दी गई हैं, आप इनके बना सकते हैं, सिर्फ एस लगाकर बन जाएंगे ये इनके अदर। अदर एग्जाम्पल बे, ऐसे, हॉलीडे, जॉय, जे, चिमनी, जनरी, फे, जर्नी, फे, की, ले, मंकी, प्ले, रे, स्टोरी, टॉय, बैली, वे, ठीक है। इनके आप बनाना। अगला है रूल नंबर 4, नाउन एंड विथ एफ और एफ ई। एक नाउन जो एफ और एफ ई से ख़त्म होती है उसको क्या करना है, ठीक। तो इसका एक नियम है, एफ और एफ ई से अगर ख़त्म हो रही है तो इनको हटाकर VES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? VES। अगर कोई नाउन एफ से ख़त्म हो रही है, एफ ई से ख़त्म हो रही है तो उसको हटाकर VES जोड़ते हैं। इतना याद रखना। When a noun ends with F or FE, we change FE to V and add ES to make it plural. सिंगुलर है, लास्ट में F या FE है, प्लूरल बनाना है तो सिंपली F और FE को हटाओ, काटो, फेंको और VES जोड़ दो, प्लूरल बन गई। नो टेंशन, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका। इनमें देखिए बाकी आप उदाहरण में, सेल्फ, सेल्फ्स, सेल्फ, सेल्फ्स, नाइफ, नाइफ्स, थीप, थीप, थीप्स, ठीक है। सेल्फ्स, सेल्फ्स, नाइफ, थीप्स, ये सिंगुलर से प्लूरल बनाई गई हैं। कैसे बनाई गई हैं सिंगुलर से प्लूरल? बताओ। क्या हटाकर? एफ। क्या लगाया? VES। इधर एफ हटाकर क्या लगाया? VES। तो सिंगुलर में एफ हटाकर VES जोड़ देते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने में एफ या FE हटाकर VES जोड़ देते हैं। देखो, एफ के आगे ई हो तो FE दोनों हटेंगे, लेकिन पीछे ई हो तो कुछ नहीं करना, ठीक है। एफ के बाद ई है तो हटाना है और एफ से पहले तो नहीं हटाना। अगला है एक्सपेक्टेशन, ये बात का काम है अपना। नाउन एंड विथ ओ, नाउन एंड विथ ओ। ऐसी नाउन जो ओ से फिनिश हो रही है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ये एक तो वोवेल है तो है ही, लेकिन इसमें एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कब ES लगाना और कब S लगाना। जब ओ से पहले, ओ से ख़त्म हो रही हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो तुरंत पहले तो ES जोड़ते हैं। हीरो, हीरोज़, पोटैटो, पोटैटोस, इको, इकोस, मैंगो, मैंगोस, ज़ीरो, ज़ीरो। तो ये तो कौन सा हो गया? वो वाला नियम के वोवेल्स के साथ ES लगता है, ठीक है। तो इसे तो ऐसे याद रख लेना कि वोवेल्स के साथ ES लगता है, तो ओ वोवेल्स है, ES लग रहा है, ES लग रहा है, ES लग रहा है, ठीक है। और एक ये भी है कि ओ से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर ई से पहले कोई वोवेल आ जाए, ओ से पहले कोई वोवेल आ जाए, तब क्या करेंगे? तब सिर्फ S लगा देंगे। When there is a vowel before O, only S is enough. S ही काफ़ी है, ठीक। अगर कोई O के साथ उसका साथी आ रहा है, वोवेल, O भी वोवेल है, उसका साथी आ रहा है, तो फिर अकेला S ही काफ़ी है लड़ने के लिए, ठीक।
ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर उसको एक और साथी की ज़रूरत होगी, अकेले को डर लगता है, क्योंकि एक उससे पहले कॉन्सोनेंट और एक उसके बाद में भी कॉन्सोनेंट आएगा, तो बीच में दो तो होने चाहिए लड़ने के लिए दो लोगों से, तो फिर ओ के साथ ई लगाकर एस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा तो ज़रूरत नहीं है किसी की उसे। ओ से पहले ये डबल ओ है तो सिर्फ एस लगा दो, ये दो हैं ओ आई तो एस लगा दो, यहाँ दो हैं पोर्टफोलियो में तो एस लगा दो, यहाँ दो हैं तो सिर्फ एस लगा दो। ठीक है, तो इतना हो गया। डबल ओ आ रहा है या आई ओ डबल ओ तो सिर्फ एस लगा दो। ओ दो देयर इज एन ओ एंड कॉन्सोनेंट अहेड ऑफ इट सम नाउन ओनली एस। देखो अब ये वो पुरानी बात आ गई कि कभी अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट भी है फिर भी एस लगा सकते हैं, ये मान सकते हो एक्सेप्शन है कुछ। ठीक है, फोटो में फोटोज़, पियानो में पियानोज़, कैंटो में कैंटोज़, मेमो में मेमोज़, तो ये द्वंद्व हैं कि इनमें ओ से पहले कॉन्सोनेंट है फिर भी एस लग रहा है, तो ये जो चार हैं ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस, इन चारों को पर्सनली याद रखना। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस इधर भी हैं। इधर क्या है कि अगर मॉस्कीटो है तो एस या ई एस दोनों सही है। ये है पोर्टिको तो इसमें दोनों सही है, कैलिको दोनों सही है, मेमेंटोस दोनों सही है। अब है रूल नंबर 6, द नाउन विच डू नॉट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस और एस आर कॉल्ड इर्रेगुलर प्लूरल। ऐसे इर्रेगुलर प्लूरल जिनमें एस या ई एस नहीं लगकर बनते उन्हें इर्रेगुलर प्लूरल कहते हैं। रूल नंबर 6 है सम रिक्वायर चेंज द मिडिल वोवेल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल। कुछ में बीच में चेंज किया जाता है प्लूरल बदलने के लिए, जैसा कि मैन में होता है, माउस में होता है, माउस का तो पूरा स्पेलिंग ही बदल जाता है। चलिए देखते हैं। तो मैन का एम ई एन, वुमेन का वुमेन में वही एम ई एन, फुट का फीट, माउस का माइस, टूथ का टीथ। ये कुछ नाउन ऐसे हैं जिन्हें प्लूरल बनाने के लिए इनके वोवेल्स को बीच में चेंज किया जाता है। मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, फुट का फीट, माउस का माइस और टूथ का टीथ। ये याद रखना सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। बाकी कुछ और हैं ये जिनमें ई एन और आर ई एन जोड़ा जाता है, जैसे ऑक्स है तो ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ब्रदर का ब्रदर्स भी सही होता है, इसे ब्रदर्स और ब्रदरन, आप तो ब्रदर्स याद रखिए। काऊ का काउज, सिस्टर का सिस्टर्स और सिस्टरैन, कैन ब्रदरैन। ठीक है, कुछ ये ऐसी नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक सी होती हैं, चाहे उन्हें सिंगुलर में यूज़ कर लो या प्लूरल में। सीफ का सीफ, फिश का फिश, डियर का डियरी, ग्रॉस का ग्रॉस, म्यूज़िक का म्यूज़िक, पब्लिक का पब्लिक, यू का यू। ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इतने जितने पॉइंट बताए हैं मैंने, इन सबको ध्यान रखना। इसके कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, देखिए इन्हें, जैसे सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज़ किया जाएगा। पहला नंबर, आई हैव अ सीप, मेरे पास एक सीप है। राम हैज़ 10 सीप, तो एक सीप और 10 सीप, तो प्लूरल हुआ 10 सीप, लेकिन सीप का सीप ही होगा प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंगुलर। आई सो ए डियर इन द फील्ड, मैंने उस एक खेत में डियर देखा। आई सो मैनी डियर इन द फील्ड, उसने बहुत देखे, मैंने बहुत भी देखे और एक भी देखा, लेकिन स्पेलिंग दोनों के लिए एक ही डियर, तो सिंगुलर प्लूरल एक होता। आई कैच अ फिश यस्टरडे, मैंने कल एक मछली पकड़ी। फिश लिव इन अ वाटर, तो बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं पानी में, तो लेकिन प्लूरल फॉर्म सिर्फ ओनली फिश। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े, वैसे बहुत हैं टॉपिक ज़्यादा, लेकिन आपकी क्लासेस के हिसाब से सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो एक पढ़ा जो जिसमें कुछ चेंज नहीं होता, सीप का सीप, फिश का फिश। ठीक है, दूसरा पढ़ा अपन ने जिनमें ई एन या आर ई एन
ऑक्स में ऑक्सन, चाइल्ड में चिल्ड्रन, ब्रदरन ब्रदर्स, काउ काउस, काइन, सिस्टर सिस्टरन सिस्टर्स। ठीक है। दूसरा पढ़ा ये जो बीच में वोवेल चेंज हो जाते हैं। ठीक है। एक पढ़ा आपने ये ओ वाला, ओ में कैसे क्या करना है इसको पढ़ा। ठीक है। ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो क्या जोड़ेंगे, ई एस। ठीक है। और अगर ओ से पहले कोई वोवेल आ जाए तो क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी थे, तो फोटोज़, ठीक है, उनमें सिर्फ एस जोड़ा गया। बाकी एफ और एफ ई आ जाए तो क्या जोड़ेंगे, ई एस, नहीं भी ई एस, क्या जोड़ेंगे, भी ई एस। और अगर बाय से पहले कोई वोवेल आ जाए, देखो बाय से पहले कोई वोवेल आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इधर बता रहा हूँ। ये बाय है, बाय से पहले यहाँ पहले कोई वोवेल, आई ओ यू ई और एक ए, इनमें से कोई है तो क्या करना है, सिर्फ एस लगा देना है। ठीक है। और बाय से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे अक्षर, जैसे पी है, एच है, टी है, तो क्या करना है, बाय को हटाकर आई ई एस लगाना है। ये तो हो गया बाय का रूल। बाकी एस 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 एच सी एच एक्स और डबल एस है तो ई एस लगेगा, और नहीं है तो सिर्फ एस लगा दो। बाकी के में रूलर बनाने में ये बॉयज़ गर्ल्स कैप्स। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा नाउन नंबर। कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना, अगर समझ में आया तो बताना। और अगर कोई और तरीका चाहिए आपको कि सर हमें ऐसा समझ में नहीं आया, आप ऐसे थोड़ा बता दीजिए, तो अपनी एडवाइस ज़रूर दें। ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, सब परफेक्ट बनते हैं। ठीक है। तो आपको अगर जैसा लगे, अच्छा बुरा जो भी हो, कमेंट में बताना। ठीक है। लाइक ज़रूर करना। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगली क्लास लाएंगे अब जेंडर की, इसी नाउन में।